नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पाइथन ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में। तो आज हम बातें करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, यह सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपने कोड में डिसीजंस बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथन में बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहला हो गया इक्वल्स टू, दूसरा हो गया नॉट इक्वल्स टू, फिर हो गया ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे इक्वल्स टू को। तो हम इसे प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे चलो हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 = 5। क्या 5 के इक्वल्स है? ट्रू है। तो हमें कंसोल में ट्रू आउटपुट दिख रहा है। इस 5 = 3 फॉल्स, तो हमें फॉल्स दिख रहा है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में जो भी हमारा आउटपुट होता है वो बूलियन वैल्यू होता है। तो हम अभी नॉट इक्वल्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं। तो हम रिमूव कर देते हैं। चलो अब हम इसे रन करवाते हैं। तो इधर हमारे जो पहला जो प्रिंट हो रहा है वो फॉल्स हो रहा है। क्यों फॉल्स हो रहा है? क्योंकि ये जो साइन होता है ये नॉट इक्वल्स टू का होता है। तो क्या 5 ≠ = 5? नो, बिकॉज 5 = 5। तो हमारा आउटपुट में फॉल्स आया। तो इस 5 ≠ = 3, तो आंसर इज ट्रू। तो हमारा इधर ट्रू लिखा है। तो इधर भी हम देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो एक बुलियन वैल्यू में आ रहा है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेटर देन का। हम इसे रन करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं क्या 5 3 से बड़ा है। इस 5 > 3, द आंसर इज ट्रू। तो इधर हमें बुलियन वैल्यू ट्रू दिख रहा है आउटपुट में। तो इस 3 > 5 फॉल्स। तो हम इधर फॉल्स देख सकते हैं हमारे कंसोल में। चलिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं लेस देन का। हम इसे रन करते हैं। तो इधर आप ऊपर देख सकते हैं इस 5 <3 फॉल्स है, तो हमें बुलियन वैल्यू फॉल्स दिखाई दे रही है। और क्या 3 5 से छोटा है? हाँ, तो ये सत्य है और हमारा ट्रू शो हो रहा है। हम अगला एग्जांपल लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स का।
हम इसे रन करते हैं और इधर आप देख सकते हैं क्या 5 ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है, तो हमें बुलियन ट्रू वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो क्या 5 ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 है, तो इधर भी हम ट्रू देख सकते हैं। क्या 3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है, तो फॉल्स है, तो हमें यहाँ कंसोल में फॉल्स दिखाई दे रहा है। चलो हम आखिरी एग्जांपल लेते हैं जो है लेसर देन इक्वल का। हम इसे रन करते हैं तो इधर आप देख सकते हैं क्या 3 5 से लेस देन या इक्वल टू है, तो 3 5 से लेस देन है, तो इधर हमें ट्रू दिखाई दे रहा है। और इधर हम देख सकते हैं क्या 3 लेस देन या इक्वल टू 3 है, 3 इज इक्वल टू 3, तो इधर हम देख सकते हैं जो ट्रू वैल्यू है। क्या 5 लेस देन या इक्वल टू 3 है, तो इधर हम देख सकते हैं ये फॉल्स है, क्योंकि 5 3 से छोटा नहीं है या इक्वल नहीं है, तो इधर हमें फॉल्स दिखाई दे रहा है। तो ये ख़त्म हो रहा हमारा पहला सेशन। तो दूसरे सेशन में हम इन्हीं को वेरिएबल्स के साथ देखेंगे, यूजिंग ऑपरेटर्स विद वेरिएबल्स। तो हम एज एन एग्जांपल दो वेरिएबल लेते हैं, ए और बी। ए इक्वल्स टू 10 करते हैं और बी इक्वल्स टू 5, दैट्स एग्जांपल। तो हम इन कंडीशंस को जो है प्रिंट करवाते हैं, जैसे कॉपी कर देते हैं, थोड़ा टाइम सेव करते हैं। चलो आए हम इसे रन कराते हैं। देखो इस ए इक्वल टू बी, तो क्या 5 10 के बराबर है, तो फॉल्स है। इस ए नॉट इक्वल टू बी, यस ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ट्रू आया। क्या ए बी से बड़ा है, तो ए 10 है, बी 5 है, तो फिर ट्रू लिखा आ रहा है। क्या ए बी से छोटा है, ए 10 है, बी 5 है, तो ए 10 से छोटा नहीं है, तो इधर हमें फॉल्स लिख सकते हैं। इज ए ग्रेटर देन या इक्वल टू बी, तो वी कैन सी दैट ए इज ग्रेटर देन बी, तो ट्रू लिखा रहा है। इज ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू बी, तो इधर हम फॉल्स देख सकते हैं। तो इस कोड में हम देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल्स ए और बी को डिफाइन किया है, फिर उन्हें इधर कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ हमने यूज़ किया है। तो अभी हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे जो है तो हम इधर कंपैरिजन ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ हम इधर कंबाइन करेंगे। तो एग्जांपल में हम तीन वेरिएबल लेते हैं, ए और बी और सी, और हम इसे असाइन करते हैं। एग्जांपल ए को 10 असाइन किया, बी इक्वल्स टू 5 और सी को हमने असाइन किया 7। चलो हम लॉजिकल एंड यूज़ करते हैं। तो इधर हम एंड का यूज़ करेंगे।
हम इसे प्रिंट करवाएंगे। चलो रन करके देखते हैं। ट्रू लिखा आ रहा है क्योंकि क्या ए बी से बड़ा है? ए हाँ बी से बड़ा है। क्या ए सी से बड़ा है? हाँ ए सी से बड़ा है। क्या दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो दोनों हमारी जो कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है, तो एंड ऑपरेटर से अगर हमारी ये दोनों कम जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है तो ट्रू लिखा आता है। अदरवाइज एक भी फॉल्स है, एक भी कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो तो इधर फॉल्स लिखा आता है। तो एंड कंडीशन में जो है सारी कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। तो अगला हम देखते हैं और ऑपरेटर। चलो इधर हमारा ट्रू लिखा रहा है। कैसे? क्या ए बी से बड़ा है? ए 10 है, बी 5 है। हाँ ए बी से बड़ा है। क्या हमारा ए सी से बड़ा है? सी से छोटा है। तो ए 10 है, सी 7 है, तो ए बड़ा है, ए छोटा नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स है। तो और ऑपरेशन हमारे ये देखता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू लिखा आएगा, या फिर सारी कंडीशन फॉल्स है जैसे ये, तो हमारा फॉल्स लिखा आएगा। तो और कंडीशन में एक भी हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है तो ट्रू आएगा, या तो सारी फॉल्स है तभी हमारा और में फॉल्स आएगा। तो अगला हम लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, वो है नॉट। हम रन कराते हैं तो इधर हमारा फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? तो हमारा इधर फॉल्स इसलिए आ रहा है कि हम इधर चेक करें क्या ए बी से बड़ा है? हाँ 10 5 से बड़ा है। तो हम नॉट ऑपरेशन से जो भी हमारी जो भी वैल्यू होती है, जैसे जो भी हमारी बुलियन वैल्यू होती है, हम उसे ऑपोजिट कर देते हैं। अगर ये ट्रू है, अगर हमने नॉट ऑपरेशन ट्रू के साथ किया तो फॉल्स हो जाएगी। अगर हमने नॉट ऑपरेशन एक फॉल्स कंडीशन के साथ किया तो उसे ट्रू कर देगा। तो एग्जांपल की उससे देखते हैं। ये ट्रू आ रही है क्योंकि ये फॉल्स है, तो नॉट ऑपरेशन फॉल्स को ट्रू कर रहा है, तो इधर हमारा ट्रू आ रहा है। तो इस एग्जांपल में हमने एंड और नॉट का ऑपरेटर्स का यूज करके मल्टीपल कंडीशन चेक की है। तो दोस्तों आज हमने सीखा है पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद एवं शुभ दिन। थैंक यू ऑल।